नमस्कार जी, राम राम जी, जय गौ माता। मनदीप सिंह, गौ सेवक, फिरोजपुर, पंजाब से। और यहाँ पर जो मैं खड़ा हुआ हूँ वो है अपनी समर्थ गौशाला एंड रिसर्च सेंटर, फिरोजपुर, पंजाब में। और इसका एड्रेस है मुक्तसर रोड, झोंक रोड, नियर फत्तू वाला पेट्रोल पंप। तो आइए इसके बारे में हम कुछ बातचीत करते हैं कि हमारी गाय के लिए भावना भी क्या है और हम कैसे काम करना चाहते हैं और हमारा लक्ष्य क्या है। ये जो अपनी आप समर्थ गौशाला देख रहे हो, ये पूरा हम शास्त्रों के हिसाब से यहाँ पर पूरा कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर जो भी देसी गौ माता है वो सारी वेद लक्षणा गाय है, जिसका शास्त्रों में वर्णन किया गया है, जिसके अंदर 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं। और हमारा एक ही प्रयास है कि भगवान श्री कृष्ण जी के समय जो हमारी गौ माता का पूजनीय स्थान, नस्ल और सेहत हुआ करती थी, वहां तक हमें गौ माता को लेकर जाना, पूरे शास्त्रों के अनुसार चलकर। तो इसके अनुसार ही हम अपना कार्य कर रहे हैं। आइए आज कुछ बातचीत करने की कोशिश करेंगे गौ माता के अध्यात्म के बारे में और इसके विज्ञानक कारण के बारे में। जैसे गाय के लिए कहा जाता है कि गाय के अंदर सूर्य केतु नाड़ी होती है, जो सूर्य से केतु तक जितने भी ग्रह दोष है वो पूरे शांत करती है। और इसका साइंटिफिकली रीज़न क्या है कि आजकल सभी लोगों को कुछ ना कुछ बीमारी ज़रूर होती है, और कोई भी बीमारी का एक ही मूल कारण होता है, वो है डिप्रेशन। और आजकल माना जाए तो सारी दुनिया ही डिप्रेशन में है। अगर कोई भी देसी गौ माता को पूरे दिन के अंदर 15 से 20 मिनट देख भी ले या उसके दर्शन करे, उसके पास बैठे, तो डिप्रेशन की समस्या पूरी तरह से जड़ से ख़त्म हो जाती है और अनेक तरह की बीमारियां भी दूर होती हैं। जैसे हमारे सनातन धर्म में भी कहा गया है कि यज्ञ सबसे पवित्र कर्म माना जाता है। क्या यज्ञ देसी गौ माता के बिना पूरा हो सकता है? और आजकल पता नहीं हम कौन सा देसी घी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सभी आपको पता ही है। और वायु को, हवा को शुद्ध करने का एकमात्र उपाय है, वो है यज्ञ, जिससे हवा पूरी सात्विक बनती है। और जल को शुद्ध हम कैसे कर सकते हैं? पहले आज भी बड़े बड़े जो ऋषि मुनि और संत होते हैं, वो क्या कहते हैं, जो यज्ञ की राख होती है वो नदियों में वो उसको बहाते हैं, कि जिससे नदियों का जल शुद्ध हो जाता है। और यज्ञ की राख से धरती माता भी शुद्ध होती है, उसके अंदर जो जहर भर भर कर डाला गया है वो भी खत्म हो जाता है और जल भी पवित्र हो जाता है। और रशिया में एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया, यज्ञ किया गया देसी गौ माता के ऊपर, और पूरा मंत्रों के हिसाब से। और आप मानोगे, जहाँ जहाँ पर यज्ञ की धुनी, माने यज्ञ का धुआं गया, वो पूरी हवा और पूरा प्रदेश बैक्टीरिया फ्री और वायरस फ्री हो गया। देसी गाय के ऊपर हम जितना भी काम करें, हमारी समर्था नहीं है इतना हम काम कर सकें। और कोई विज्ञानक का पैरामीटर, कोई मशीन, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बनी जो गाय माता के पूरे लक्षणों के बारे में बता सके। जैसे जूनागढ़ यूनिवर्सिटी, गुजरात की यूनिवर्सिटी है, उसमें तो देसी गाय के गौमूत्र से सोना तक पाया गया। गौ माता के गौमूत्र में और गोबर में ऐसे ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो विज्ञानक भी कह नहीं सकता, उसकी सक्षमता नहीं है जिसका, लेकिन शास्त्र में उसका पूरा वर्णन किया गया है। आज जितनी भी समस्याएं हैं, उन हर चीज का समस्या का हल देसी गाय ही है। चाहे वो आर्थिक दृष्टि से लगा लीजिए, आध्यात्मिक दृष्टि से लगा लीजिए, या किसी और भी तरह से आप देखते हो। जैसे क्या कोई भी अनुष्ठान प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से देसी गौ माता के बिना पूरा हो सकता है? आज हम जो भगवान श्री कृष्ण जी को उनका अभिषेक करते हैं, भगवान शिव जी का अभिषेक करते हैं, वो कौन सा दूध है ये तो हमें पता ही नहीं। और देसी गौ माता का दूध के विधान के बारे में ही शास्त्रों में वर्णन किया गया है। सिर्फ देसी गौ माता के दूध से ही हम भगवान श्री कृष्ण जी का अभिषेक कर सकते हैं। और जब हम भगवान श्री शिव का श्रृंगार करते हैं, तो पता नहीं कौन सा दूध कौन सा दूध हम उनको अर्पित करते हैं और कौन से घी से हम उनका जो होता है उनको श्रृंगारते हैं। तो आइए अपनी देसी गौ माता को बचाइए।
जब हमारा भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था तो गाय को डंडा दिखाने की सजा ही सजाए मौत हुआ करती थी, जो चाणक्य के समय हुआ करता था, जिसको हम गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर गाय की सर्वोच्चता और गाय के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण के बारे में सभी लोगों को पता था, और हमारा भारत सर्वोपरि था, सभी देशों का नेतृत्व करता था। आज हम गाय से दूर हुए हैं तो आज हमारी दशा देख लीजिए क्या है। ना कहना नहीं चाहिए, लोगों को बुरा लगेगा, ना किसी के पास आज लगभग किसी के पास चरित्र है, ना सेहत है, और ना ही हमारे पास इतना पैसा है कि हम एक अच्छी जिंदगी व्यतीत कर सकें। गौ माता की अगर हम सेवा करेंगे तो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हमें सुख की प्राप्ति होगी। और शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान का नाम वही जप सकता है जिसका जितना मन पवित्र होगा, और देसी गाय के से जुड़े बिना मन की पवित्रता आना असंभव है। कोई भी अगर देश में लड़ाई हुई, चाहे आज़ादी की लड़ाई लगा लीजिए जो मंगल पांडे जी ने शुरू की थी, मूल नेतृत्व क्या था, मूल कारण क्या था? देसी गौ माता। भगवान परशुराम जी ने क्षत्रियों का 21 बार मूल से ही जड़ नाश कर दिया था। मूल क्या था? देसी गौ माता। देसी गौ माता की 1000 से ज़्यादा नस्लें हुआ करती थी, आज 44 से 45 नहीं पाई जाती, और एक नंदी नहीं बचा उस गौ माता का। क्या जहाँ पर देसी गौ माता नहीं खुश रह सकती, क्या हम वहाँ पर खुश रह सकते हैं? क्या भगवान की दृष्टि वहाँ पर पड़ सकती है? भगवान हमको आशीर्वाद दे सकता है? मन की सात्विकता का कारण देसी गौ माता, मंदिर की पवित्रता का कारण देसी गौ माता। तो आइए अपनी देसी गौ माता से बचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी सेवा करने का प्रयास करें। आज हमें देसी गौ माता की सेवा करने की ज़रूरत है, ना कि हमारी दृष्टि ये होनी चाहिए कि हमें इसका दूध प्राप्त होगा या नहीं फिर ही हम इसकी सेवा करेंगे। नहीं, पहले हम देसी गौ माता की सेवा करें। माँ कभी भी किसी का हक नहीं रखती। जब हम में पात्रता आ जाएगी तो हमारी माँ प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हमारी रक्षा ज़रूर करेगी। तो आइए अपने चरित्र को सात्विक बनाइए, अपनी बुद्धि को सात्विक बनाइए, और एक अच्छा जीवन हम व्यतीत करें देसी गौ माता के आशीर्वाद से। बाकी बातें भी आपसे करते रहेंगे। तो आइए गौशाला पर आप पधारिए, हमारा संपर्क नंबर नीचे दिया गया है, इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। जय गौ माता, जय श्री गोपाल जी।